इस +2 क्लास आज हम करेंगे अदर फंक्शंस ऑफ मनी। कल हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस किए थे, तो आज हम करने वाले हैं अदर फंक्शंस ऑफ मनी। अदर फंक्शंस में सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के लिए रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम मनी की फॉर्म में काफ़ी आसान हो गया है। मनी की हेल्प से हम नेशनल इनकम को ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे जैसे लैंड, लेबर की सर्विसेज, कैपिटल की सर्विसेज, एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज होती हैं, उनकी सर्विसेज के हिसाब से नेशनल इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सेकेंड आता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने का काम भी आज लोगों को इनकम मनी की फॉर्म में मिलती है। मनी की फॉर्म में ही अपनी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो खर्च करते हैं। तो मनी की फॉर्म में वो इस बात को भी तय कर सकते हैं कि जो भी उन्होंने खर्च किया है, वेदर इट इज़ वर्थ और नॉट, तो ये उनका जो भी मनी इनकम खर्च की है उससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली है या नहीं मिली। देन मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट भी मनी की फॉर्म में ही मिलता है। एक प्रोड्यूसर का काम होता है चीज़ों को प्रोड्यूस करना, और चीज़ों को प्रोड्यूस करके वो हमेशा प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो वो इस ढंग से प्रॉफिट कमाता है कि वो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए पे करता है, रॉ मटेरियल के लिए पे करता है, और उसके बदले में प्रोडक्शन के बाद जो उसको इनकम मिलती है उससे उसको प्रॉफिट मिल सके। देन बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का बेसिस, साख निर्माण करने का आधार, बैंकों में जो भी हम अपने सेविंग डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट या किसी भी तरह से अपनी सेविंग्स को जमा करवाते हैं, तो बैंक उन डिपॉजिट्स के बेसिस पर ही क्रेडिट क्रिएशन करने का काम करते हैं, यानी कि वो बाकी लोगों को उधार देते हैं। तो इस तरह से मनी की फॉर्म में क्रेडिट क्रिएशन होने से ही एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट काफ़ी तेज होती है। उसके बाद आता है बियरर ऑफ ऑप्शन, मतलब कोई भी डिसीजन अगर हम लेना चाहें तो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने के लिए भी मनी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंज्यूमर जो चीज़ें खरीदना चाहता है तो उसके लिए मनी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तरह से मनी की हेल्प से वो अपनी चॉइस, जो भी अपनी चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें खरीद सकता है और डिसीजन भी ले सकता है। इसके बाद आता है इंक्रीज इन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को इंक्रीज करने का काम, कैपिटल को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने का काम भी किसका है? मनी का है। तो मनी की फॉर्म में आज हम कैपिटल को यूज करते हैं, तो लिक्विडिटी होने के कारण ही मनी को अलग अलग फंक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है, अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाता है। गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। एक जगह पर बैठे बैठे ही हम कोई भी चीज़ खरीद और बेच सकते हैं। एक ही जगह पर बैठे बैठे हम किसी भी दूसरी सिटी में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है मनी के यूज़ के कारण। अब क्वेश्चन है कि मनी के एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं? बेटा जो हमने फंक्शंस किए हैं वो सारे मनी के फ़ायदे हैं, जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वाटर सिस्टम की जितनी भी डिफ़िकल्टीज थी वो सारी रिमूव हुई हैं मनी के यूज़ के कारण। आज मनी के कारण ही नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो गया है। मनी के यूज़ के कारण कैपिटल की मोबिलिटी इंक्रीज हुई है, कस्टमर के लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट्स पॉसिबल हुआ है, क्रेडिट क्रिएशन पॉसिबल हुआ है। मीन्स कि जितने भी हमारे मनी के फंक्शंस थे वो सारे इसके एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं। इसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ मनी, या इसकी हानियाँ या बुराइयाँ क्या हैं। सबसे पहले तो मनी की जो वैल्यू है वो इनस्टेबल है, वो स्टेबल वैल्यू नहीं होती, और मनी की वैल्यू स्टेबल ना होने की वजह से भी प्राइसेस चेंज होते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं मार्केट में, जो ट्रेड साइकिल्स को जन्म देते हैं। ट्रेड साइकिल्स यानी कि व्यापार चक्र।
तो व्यापार चक्र की अलग अलग अवस्थाएं पैदा होती हैं मनी के यूज़ के कारण। और यदि ट्रेड साइकिल्स जन्म लेते हैं इकोनॉमी में तो ये इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। इसके साथ ही मनी का यूज़ करने के कारण आज गरीब गरीब और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों में सोशल और मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं। भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है। तो मोरल वैल्यूज़ ख़त्म होने के कारण भी मनी जो है वो हार्मफुल होती है। ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है। लोग जितना भी बिजनेस करते हैं, जो भी इनकम अर्न करते हैं, वो सारी की सारी इनकम टैक्सेस से बचाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस शो नहीं करते, जिससे ब्लैक मनी का जन्म होता है। इसके साथ ही मनी के यूज़ के कारण इकोनॉमिक वेस्टेज बढ़ गई है। आज हम कोई भी चीज़ को खरीदते हैं बिना सोचे समझे कितनी ही क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं, क्योंकि मनी की फॉर्म में उनको खरीदना और बेचना आसान हो गया है। इस कारण से अननेसेसरी गुड्स भी अगर हम खरीद लेते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता, तो ये सारी मनी की हानियाँ